अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो आपका टॉपिक है दैट इज़ हर्निया, और ये आपका टॉपिक जो है दैट इज़ फ्रॉम एनोरेक्टल डिजीज़, उसके उसी चैप्टर से है आपका ये टॉपिक। एनोरेक्टल प्रोसीजर्स या एनोरेक्टल डिजीज़ के चैप्टर से आपका ये टॉपिक है दैट इज़ हर्निया। अच्छा, हर्निया जो है ये जब आप ओटीज़ में जाते हो तो ये केसेस बहुत ज़्यादा आती है। सही है, जनरल ओटी में आप अक्सर देखोगे कि आते हैं केसेस हर्निया के केसेस आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया हैं। तो पहले आप समझ लें कि अच्छा हर्निया क्या चीज़ है आपके पास। सही है, हर्निया सबसे पहले इसकी डिफिनीशन करते हैं फिर देखते हैं। लेकिन हर्निया मैं आपको जनरली बता दूं कि हर्निया क्या है। दैट इज़ द प्रोट्रूजन, कि जब एक ऑर्गन मतलब एक कैविटी में एक चीज़ प्रेजेंट है। जिस तरह आपको पता है कि आपके जो इंटेस्टाइन है, सही है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। सही है। अच्छा, जब ये एब्डोमिनल कंटेंट्स और उसके ऊपर आपको पता है कि पेरिटोनियल लेयर्स है, फिर मसल्स है, देन स्किन है, उनको इन चीज़ों को इन्होंने कवर किया है। सही है। अब हर्निया में क्या होता है कि जो चीज़ अपने पेट में प्रेजेंट है, मतलब एक टॉफ़ी है, सही है, एक एग्जांपल है एक टॉफ़ी की, और वो अपने रेपर में प्रेजेंट है, उसके ऊपर शॉपर होता है, आपको पता है उसमें बंद होता है। जब वो टॉफ़ी मतलब बाहर निकल आए, उससे उस अपने शॉपर से थोड़ी सी बाहर निकल आए, तो दैट इज़ द प्रोट्रूजन। सही है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द प्रोट्रूजन। सही है। तो जब एक चीज़ अपने कवरिंग से, अपने पैकिंग से बाहर निकल आती है तो उसको हम कहते हैं हर्निया। अब हर्निया में क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है वो आपका अपने कवरिंग से, जिस चीज़ ने उसको कवर किया है, जो उसकी कवरिंग है, जो उसके ऊपर लेयर्स है, उससे जब बाहर निकल आता है, सो वी कॉल इट एज हर्निया। डिफिनीशन हम इसकी किस तरह करते हैं, डिफिनीशन हम इसकी कुछ इस तरह करते हैं कि इट इज़ द एबनॉर्मल एग्जिट। जब आपके टिश्यू, आपका जिस्म के अंदर जो टिश्यूज़ है या जो ऑर्गन है या पार्ट ऑफ ऑर्गन है, जब वो एबनॉर्मल एग्जिट कर जाए, एग्जिट कहते हैं बाहर निकलने को, जब वो बाहर निकल आए एबनॉर्मल तरीके से, नॉर्मल तरीके से नहीं, एबनॉर्मल तरीके से जब कोई टिश्यू या ऑर्गन बाहर निकल आए अपनी जगह से, कौन सी चीज़, मतलब ऑर्गन और टिश्यू में आप क्या लिख सकते हो, सच एज बाउल मतलब आपका इंटेस्टाइन। जब इंटेस्टाइन आपका एबनॉर्मल तरीके से बाहर निकल आए थ्रू द वॉल ऑफ द कैविटी, कि जिस कैविटी में वो प्रेजेंट है उस कैविटी के वॉल से वो चीज़, वो ऑर्गन या वो पार्ट ऑफ ऑर्गन वो बाहर निकल आए, विच इज़ इन विच इट इज़ नॉर्मली रिजाइड, जिस कैविटी में वो नॉर्मली प्रेजेंट है, जब उस कैविटी के वॉल से उन दीवारों को वो क्रॉस कर ले और उन दीवारों से वो बाहर की तरफ निकल आए, एबनॉर्मली एग्जिट कर ले, तो दैट इज़ हर्निया। सेकेंड डिफिनीशन इसकी क्या है, इट इज़ द प्रोट्रूजन ऑफ विस्कस और पार्ट ऑफ विस्कस थ्रू द एबनॉर्मल ओपनिंग इन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनिंग कैविटी। प्रोट्रूजन कहते हैं बाहर निकलने को, कि हर्निया आपके पास क्या चीज़ है, हर्निया आपके पास बाहर निकलना है, विस्कस दैट इज़ इंटरनल ऑर्गन, कि इंटरनल ऑर्गन का या पार्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन का जब वो बाहर निकल आए थ्रू एबनॉर्मल ओपनिंग, कोई एबनॉर्मल ओपनिंग हुई है और उसके ज़रिए वो अपने कैविटी से बाहर की तरफ निकल आए, सो वी कॉल इट एज हर्निया। सही है। अच्छा, वो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया है बहुत जगहों पे। अब नाम इसको किस बेस पे दिया है कि जिस जगह से ऑर्गन प्रोट्रूड किया है, जिस जगह से ऑर्गन ने प्रोट्रूजन की है, बाहर की तरफ निकला है, उस स्पेस, उस पार्ट की जगह का नाम हमने उस हर्निया को दे दिया है। सही है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया है, तो सबसे पहले आपके पास है अम्बेलिकल हर्निया। अब अम्बेलिकस आपको पता है कि वी हैव अम्बेलिकल कॉर्ड दैट वी कॉल इट एज बेली बटन, जो आपके पास बेली बटन है। अगर बेली बटन में कोई वीकनेस आ गई, और ये ज़्यादातर ये जो अम्बेलिकल हर्निया है ये कंजेनिटल होता है, क्योंकि आपको पता है कि ड्यूरिंग बर्थ प्लेसेंटा अटैच होता है बच्चे के इस अम्बेलिकल कॉर्ड के साथ। तो जब उसको फिर आफ्टर बर्थ उसको लाइगेट कर लेते हैं, तो अक्सर इस तरह होता है, मसला आता है कि उसकी लाइगेशन सही से नहीं होती, तो कभी कभार जो इंटेस्टाइन है या आपका इंटेस्टाइन है, तो ये इस बेली बटन के ज़रिए, आपके पास बेली बटन है, इसके ज़रिए बाहर निकला है। ये आपको क्या है,
इससे इमेज से आप समझ लें कि इंटेस्टाइन जो है वो एबनॉर्मल, मतलब दिस इज़ नॉर्मल कैविटी, तो उसमें ओपनिंग हुई है और उस एबनॉर्मल ओपनिंग के ज़रिए उसने एग्जिट किया है, वो बाहर की तरफ निकला है। सो दिस एरिया इज़ हर्निया। तो ये आपके पास कौन सी हर्निया है? दैट इज़ एम्बेलिकल हर्निया। एम्बेलिकल हर्निया दैट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूशन ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल कंटेंट्स थ्रू द वीकनेस एट द साइड ऑफ द पैसेज ऑफ एम्बेलिकल कॉर्ड। एम्बेलिकल कॉर्ड के रीजन पे जब आपका अंदर की चीज़ें, एब्डोमेन का जो कंटेंट्स है, एब्डोमेन में जो चीज़ें प्रेजेंट है, जब वो उस जगह से, उस साइड से बाहर निकला है, सो वी कॉल इट इज़ अम्बेलिकल हर्निया। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है? दैट इज़ इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया मतलब वो हर्निया जो इंसिजन की वजह से हो। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई सर्जरी हुई है, फॉर एग्जांपल आप ले लें अपेंडिसाइटिस हुआ है, अपेंडिसाइटिस हुआ है, उसके लिए सर्जरी हुई है अपेंडेक्टमी। आपको पता है कि अपेंडेक्टमी में हम इंसिजन देते हैं, सही है, मैकबर्नीस पॉइंट पे हम इंसिजन देते हैं। तो अक्सर इस तरह होता है कि स्टिचिंग सही नहीं होती या वूंड हीलिंग सही से नहीं होती, जिसकी वजह से वो वॉल्स, मतलब ये स्टिचिंग हम किधर देते हैं? एब्डोमिनल वॉल में देते हैं ना। अगर हमने सिर्फ अपेंडेक्टमी ही नहीं है, मतलब अगर हमने कोई लेप्रोटमी की है, सही है, हमने एब्डोमेन को पूरा खोला है, पूरा एब्डोमेन पे हमने इतना लंबा इंसिजन दिया है और फिर हमने उसकी स्टिचिंग की है, सही है। तो अगर स्टिचिंग में कोई मसला है या वो वूंड अच्छे से हील नहीं हुआ और बाद में क्या होता है कि जो अंदर आपकी एब्डोमिनल कंटेंट्स है, इंटेस्टाइन है, वो उस इंसिजन के रास्ते से बाहर निकल आए, सो दैट इज़ इंसिजनल हर्निया। मतलब इंसिजन की वजह से जब आपके अंदर के कंटेंट्स उस इंसिजन के साइड पे बाहर निकल आते हैं, सो वी कॉल इट इज़ इंसिजनल हर्निया, सही है। सही हो गया। तो ये आपके पास क्या होगा? इंसिजनल हर्निया के इंसिजनल साइड पे जब आपके एब्डोमिनल कंटेंट्स बाहर आ जाए। अब डिफिनीशन देख ले, डिफिनीशन में क्या बोल रहे हैं वो आपको कि इट इज़ द इन इंसिजन हर्निया द इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन है, पुशेस थ्रू द एब्डोमिनल वॉल एट द साइट ऑफ प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी, कि प्रीवियसली आपने कोई सर्जरी की है और उस जगह पे इंसिजन आपने लगाया है और बाद में उसकी हीलिंग अच्छे से नहीं हुई और उस रास्ते से आपके कंटेंट्स बाहर निकल आए, सो दैट इज़ योर हर्निया। ये जगह आपकी क्या होगी? इंसिजनल हर्निया होगी। समझ आ रही है बात की? नेक्स्ट क्या है आपके पास? दैट इज़ इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया क्या है कि यहाँ थाई के रीजन पे, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी और थाई के रीजन में यहाँ पे आपके पास एक लिगामेंट गुजरा है, दैट इज़ इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ ही आपका एक और चीज़ गुजरी है, दैट इज़ इंग्वाइनल कैनाल। उस इंग्वाइनल कैनाल में आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड गुजरता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो आपके टेस्टिस को, मेल के टेस्टिस को क्या करता है? ब्लड सप्लाई, सही है। जो वेनस सप्लाई है वो जाती है उससे, जो ब्लड सप्लाई है वो मतलब आर्टरीज उसमें आते हैं, वीन्स उसमें वापस जाती है। तो एक कैनाल है, मतलब एक चैनल सा है, मतलब आप समझ लें एक ट्यूब है। इधर आप अगर देख ले, सो दैट इज़ नॉर्मल इंग्वाइनल कैनाल। ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास इंग्वाइनल कैनाल है, एक ट्यूब है, एक पाइप है। उस पाइप के अंदर आपका क्या गुजरता है? वास्ट डिफरेंस भी गुजरता है और स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड मतलब जो टेस्टिस के लिए ब्लड सप्लाई है, वो सारा ब्लड सप्लाई इसी कैनाल में पास होता है। अब इंग्वाइनल हर्निया में क्या होता है कि जब इस इंग्वाइनल कैनाल में वीकनेस आ जाए और आपका इंटेस्टाइन जो आपका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन है और ब्लडर वो प्रोट्यूड कर जाए, प्रोट्यूड मतलब बाहर की तरफ निकल आए थ्रू द एब्डोमिनल वॉल इनटू द इंग्वाइनल कैनाल इन द ग्रोइन। इंग्वाइनल कैनाल आपके इस ग्रोइन के एरिया में प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि इंग्वाइनल हर्निया में आपका इंटेस्टाइन क्या करता है कि वो इस इंग्वाइनल कैनाल के अंदर आ जाता है और निकल आता है कहाँ पे? आपके इस इंग्वाइनल रीजन में आ जाता है। मतलब पेल्विक एरिया से आपका जो एब्डोमिनल कैविटी में आपका इंटेस्टाइन प्रेजेंट है वो इंटर हो जाता है आपके इंग्वाइनल कैनाल में और नीचे की तरफ आ जाता है। ये आपके पास क्या है? डिफेक्टिव इंग्वाइनल कैनाल। इसमें क्या है? ये आपके पास इंटेस्टाइन है, ये आपके पास इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन का क्या हुआ है? वो आपके इस इंग्वाइनल कैनाल के ज़रिए बाहर की तरफ निकल आया है। सो दैट इज़ इंग्वाइनल हर्निया। ये देखिए आप, ये क्या है? आपका इंटेस्टाइन अपनी उस शीट से बाहर निकल आया है इंग्वाइनल कैनाल में। सो दैट इज़ योर इंग्वाइनल हर्निया। नेक्स्ट आपके पास क्या है? दैट इज़ इपीगैस्ट्रिक हर्निया।
इपीगैस्ट्रिक हर्निया में क्या होता है कि इपीगैस्ट्रिक के रीजन पे जब आपके पास हर्निया प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज इपीगैस्ट्रिक हर्निया। आपको पता है कि हमने एब्डोमिनल कैविटी को कितने कॉन्टेंट्स में, कितने रीजन में और कितने क्वाड्रेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो उसमें आपके पास एक रीजन है इपीगैस्ट्रिक रीजन, दैट इज़ योर इपीगैस्ट्रिक रीजन, दिस इज़ योर अम्बिलिकल रीजन। सही है, ये आपको पता है कि राइट अपर क्वाड्रेंट और वो सारी जो आपने रीजन्स आपने पढ़ी होंगी। तो इसमें जो एपिगैस्ट्रिक के रीजन पे जब आपके पास हर्निया आ जाए, एपिगैस्ट्रिक रीजन पे आपके पास मोस्टली क्या होते हैं कि जो फेट के लेयर है, जो यहाँ पे फैटी लेयर है, वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा इमेज में। तो ये क्या है, दैट विल बी योर इंग्वाइनल हर्निया, सॉरी एपिगैस्ट्रिक हर्निया। सही है, दैट इज़ योर एपिगैस्ट्रिक हर्निया। एपिगैस्ट्रिक हर्निया इज अ टाइप ऑफ हर्निया दैट काजेस फेट्स को पुश करता है टू द वीकनेस एरिया इन द वॉल्स ऑफ द एब्डोमेन। वॉल ऑफ द एब्डोमेन में जो वीक एरिया होता है उसमें आपके जब फेट्स बाहर की तरफ निकल आए, और ये मोस्टली फेट्स कहाँ पे बाहर निकल आते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। ये आपके पास कौन सी रीजन है, दैट इज़ योर एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड दैट इज़ एपिगैस्ट्रिक हर्निया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है फेमोरल हर्निया। नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि फेमोरल हर्निया है, तो ये आपके पास क्या है, फेमोरल रीजन पे होती है। क्या होता है कि फेमोरल हर्निया अकर व्हेन द इंटेस्टाइन एंटर्स द कैनाल कैरिंग द फेमोरल आर्टरी इनटू द अपर थाई। यहीं पे इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे आपके पास एक और कैनाल गुजरी है, दैट इज़ फेमोरल कैनाल। उस कैनाल में आपके पास फेमोरल आर्टरी नीचे थाई की तरफ जाती है और थाई को सप्लाई करती है। अब क्या होता है कि जब आपका इंटेस्टाइन इस फेमोरल कैनाल, उस कैनाल में आ जाए जिसमें आपका फेमोरल आर्टरी गुजरी है, उस कैनाल में आ जाए और बाहर की तरफ निकल आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फेमोरल हर्निया। ये अगर आप देख ले, सो दिस इज़ फेमोरल रिंग। ये आपके पास फेमोरल रिंग है और ये आपके पास लिगामेंट है, फेमोरल शीट है आपके पास, और इस शीट और इस रिंग के अंदर आपका इंटेस्टाइन, ये आपके पास क्या है, दिस इज़ योर इंटेस्टाइन। जब आपका इंटेस्टाइन इस रिंग के ज़रिए, फेमोरल रिंग के ज़रिए बाहर निकल आए, सो दैट विल बी योर फेमोरल हर्निया। बहुत इजी है आपके पास ये हर्निया टॉपिक। इनको नेम्स जस्ट अपने पोजीशन पे दिए हैं कि किस साइड से जो है इंटेस्टाइन बाहर निकल रहा है, तो उस साइड के मुताबिक इसको डिफरेंट नेम्स दिए हैं। सही है। अब हाइटल हर्निया है आपके पास, तो हाइटल हर्निया आपके पास क्या है, क्या आपको पता है कि इस तरह होता है कि एक आपके पास स्टमक कैविटी है और एक आपके पास एब्डोमिनल कैविटी है। सही है, ये टॉपिक मैंने करवाया भी था। अच्छा, स्टमक और एब्डोमिनल कैविटी को आपका कौन सेपरेट करता है, आपका सेपरेट करता है इसको डायफ्राम। सही है, ये आपके पास डायफ्राम है। डायफ्राम आपके चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को एक दूसरे से सेपरेट करता है। दिस इज चेस्ट कैविटी, दिस इज एब्डोमिनल कैविटी। अब क्या है कि यहाँ एब्डोमिनल कैविटी में आपके पास प्रेजेंट होता है स्टमक, और आपको पता है कि एसोफेगस आपके प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और वो आता है फिर आपके स्टमक में एंटर होता है। एसोफेगस आपके डायफ्राम को क्रॉस करके इंटर होता है स्टमक में। ये आपके पास है एसोफेगस और ये आपके पास है डायफ्राम। डायफ्राम को क्रॉस करके वो इंटर होता है आपके इस स्टमक में। अच्छा, अब एसोफेगस के लिए जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है जिसके ज़रिए वो गुज़रता है और इंटर होता है स्टमक में, स्टमक के साथ अटैच होता है, तो इस ओपनिंग को हम कहते हैं हाइएटस। हाइएटस ओपनिंग या हाइटल ओपनिंग। इस ओपनिंग को हम हाइटल ओपनिंग या हाइएटस बोलते हैं। सही हो गया। अब क्या होता है कि जब स्टमक इस हाइटल ओपनिंग के ज़रिए बाहर की तरफ निकल आए और इंटर हो जाए किधर में, चेस्ट कैविटी में। नॉर्मली तो स्टमक आपके एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है ना, लेकिन जब इस हाइटल ओपनिंग के ज़रिए आपका स्टमक बाहर निकला, ये आपका पास स्टमक है और इस डायफ्राम में ओपनिंग के ज़रिए आपका स्टमक क्या हो गया है, बाहर निकल आया है। किस कहाँ आ गया है, चेस्ट कैविटी में। ये आपके पास कुछ पोर्शन है स्टमक का जो चेस्ट कैविटी में आ गया है। सो दैट इज़ योर हाइटल हर्निया, कि जब आपके पास स्टमक थ्रू द हाइटल ओपनिंग निकल आए चेस्ट कैविटी में और उसमें प्रोट्रूड कर जाए, सो दैट इज़ योर हाइटल हर्निया। अ कंडीशन वेयर द पार्ट ऑफ स्टमक का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा पुशेस अप इनटू द लोअर चेस्ट कैविटी, वो ऊपर आ जाए किधर,
लोअर चेस्ट कैविटी में आपके पास आ जाए थ्रू अ वीकनेस इन द डायफ्राम, किस वजह से कि आपके इस डायफ्राम में वीकनेस आई है और उस ओपनिंग के ज़रिए जो स्टमक है वो ऊपर की तरफ निकल आया है चेस्ट कैविटी में। सो वी कॉल इट एज हाइटल हर्निया। ये आपके पास डिफरेंट हर्नियाज है। दिस इज़ योर इंसिजनल हर्निया, एपिगेस्ट्रिक हर्निया जो एपिगेस्ट्रिक रीजन में हुआ है। दिस इज़ योर एम्बेलिकल हर्निया जो एम्बेलिकल कॉर्ड की वजह से होता है। दिस इज़ योर इंसिजनल हर्निया कि अगर आपके इंसिजन की वजह से हर्निया होता है। दिस इज़ योर फेमोरल हर्निया, फेमोरल कैनाल के ज़रिए आपका इंटेस्टाइन बाहर आया है या इनग्वाइनल कैनाल के ज़रिए है। सो दैट इज़ योर इनग्वाइनल हर्निया। ये आपके पास लेटरल हर्निया है, लेटरल साइड पर अगर कोई हर्निया हो तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्नियाज हो गए। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स आपके पास क्या होंगे? अगर आपके पास हर्निया है तो क्या फ़ीचर्स होंगे हर्निया के? तो फीचर्स उसके किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? फीचर्स उसके साइड पे डिपेंड करते हैं। किस जगह पे आपके पास हर्निया प्रेजेंट है तो उसके मुताबिक उसके फीचर्स होंगे, उसके मुताबिक उसका पेन होगा, उसकी स्वेलिंग होगी। ये डिफरेंट चीज़ें तो किस पे डिपेंड करती है? साइड ऑफ द हर्निया, कि किस जगह पे आपके पास हर्निया प्रेजेंट है। देन आपके पास है टाइप ऑफ हर्निया, किस टाइप का हर्निया है? स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया है, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया है, इन्फेक्टेड हर्निया है। ये आपके पास मतलब एक तो टाइप ऑफ हर्निया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि किस जगह पे प्रेजेंट है, किस साइट पे प्रेजेंट है। और कुछ टाइप आपके पास है कि वो स्ट्रेंगुलेटेड है, मतलब उसमें जो है स्ट्रेंगुलेशन आई है कि नहीं, उसमें इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, तो उस बेसिस पे भी है। तो उस बेस पे भी आपके क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड करते हैं। देन आपके पास है सिवियरिटी ऑफ हर्निया, आपके पास हर्निया कितना सिवियर है, मतलब वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, वो ज़्यादा बाहर निकला है, मतलब आपके पास कंटेंट्स कितने हद तक बाहर निकले हैं। अगर एब्डोमिनल वॉल में वीकनेस आई है तो किस हद तक वीकनेस आई है, तो उस पर भी आपके फीचर्स डिपेंड करते हैं। अच्छा, जनरल फीचर्स क्या होंगे? वैसे तो इन तीन चीज़ों पे आपके फीचर्स डिपेंड करते हैं कि वो क्या क्या फीचर्स होंगे उसके, लेकिन अगर जनरल है कोई भी हर्निया होगा तो उसमें ये फीचर्स आपके पास मस्ट प्रेजेंट होंगे। फिर बाद में स्पेसिफिसिटी वो जो है इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेकिन ये आपके पास कुछ जनरल फीचर्स है जो हर टाइप ऑफ हर्निया में आपके पास प्रेजेंट होंगे। दैट इज़ स्वेलिंग और बल्ज। जाहिर है जब एक पार्ट ऑफ ऑर्गन अपनी जगह से बाहर निकल आएगा तो उस जगह पर आपके पास क्या होगी? स्वेलिंग होगी। Then there will be mild pain and there will be an intestinal obstruction। जब आपका इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन बाहर की तरफ निकल आता है अपने कंटेंट से, अपने जगह से, तो इस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो आपके पास इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी होगी। किस में? हर्निया में। देन पेन वाइल लिफ्टिंग, जब आप किसी चीज़ हैवी चीज़ को लिफ्ट करोगे, ऊपर की तरफ उठाओगे, सो यू विल हैव पेन। सही है, तो ये आपके पास क्या है? दैट इज़ योर हर्नियाज टॉपिक। सही है, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पे पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।